जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि दूत महाराज जी कौन होते हैं और दूत महाराज जी की सेवा कैसे की जाती है, कैसे उनको चलाया जाता है और अगर कोई नहीं कर पाता है तो क्या होता है। आज की वीडियो इसी विषय पे है। अगर अंत तक बने रहना तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तभी आपको पूरा ज्ञान जो है वीडियो का मिल पाता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। दूत महाराज कौन होते हैं? सबसे पहली बात तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि दूत क्या है। सबसे मेन यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप किस दूत की बात कर रहे हो। किस दूत की? राम दूत की बात कर रहे हो या हनुमान जी के वीर की बात कर रहे हो? हनुमान जी के तो वीर होते हैं और राम जी के दूत होते हैं। और राम जी के दूत कौन है? वो स्वयं हनुमान जी हैं। राम दूत अवतार, वो राम जी के दूत हैं। दूत बनकर उन्होंने राम जी के हर कार्य को पूर्ण किया। और हनुमान जी के वीरों को भी दूत कहा जा सकता है, क्योंकि वीर जो है उसके बाद फिर दूत होते हैं। एक उपाधि होती है, बाबा की कृपा की प्राप्ति होती है। कैसे? सबसे पहले जब हम फौज में भर्ती होते हैं तो आप कभी देखना, बालाजी और हनुमान जी एक ही हैं। ये एक बहुत बड़ी सरकार है जो अदृश्य रूप में कार्य करती है। इस सरकार को समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस सरकार को कैसे आपने समझना है। जब हम आपने देखा कि बालाजी के नाम की अर्जी दरखास्त लगती है, जब हम दरखास्त लगाते हैं बाबा के चरणों में कि हे बाबा, हम दिन दुखी हैं, आप दिन दुखी के सहारा हो, हे बाबा हमारी दरखास्त स्वीकार कीजिए। दरखास्त लगते ही वो जो कार्रवाई है वो कैसे न कैसे उस सरकार में सबसे पहले क्या होता है, जब हम दरखास्त लगाने के बाद वो सरकार जो है कार्रवाई के ऊपर आतुर हो जाती है। कौन? हनुमान जी के बालाजी से। वीर। हनुमान जी के वीर दरखास्त लगते ही कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद वो वीर कौन बनते हैं, ये भी हाँ, सबसे ये भी बड़ी बड़ा। बात है। क्योंकि दूत कौन होते हैं और वीर कौन होते हैं, ये एक ही है, कोई अलग नहीं है। जो बाबा की निरंतर भक्ति करता है। कहते हैं वेदों में, पुराणों में इस बात का उल्लेखन है, आप कभी भी देख लेना। जो जिस भी शक्ति की आराधना करता है और उस शक्ति के तहत उस शक्ति को मनाने की कोशिश करता है, उस शक्ति को पाने की। मानो पाने की कोशिश करता है और सारा जीवन उसमें व्यतीत कर देता है, अपने जीवन का कुछ भी उसको पाने की इच्छा नहीं रहती। और भगवान के श्री चरणों में अंत समय में जब वो शरीर त्यागता है तो यमदूत लेने नहीं आते बल्कि बाबा के दूत लेने आते हैं। तो वही शक्ति जो वही व्यक्ति जो होता है वही हनुमान जी के वीर बनते हैं, वही हनुमान जी के दूत बनते हैं। बाबा की कृपा प्राप्त तो हर कोई करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मुझे बाबा की कृपा को मुझे मिल कैसे जाए। न कैसे प्राप्त हो जाए, कैसे न कैसे मेरे भक्त मेरे वीर की मुझे शक्ति प्राप्त हो जाए। अब वो भक्ति के रस से इतना पिरो जाते हैं, अंत समय में बाबा के श्री चरणों को प्राप्त करते हैं और वहीं से बाबा की निरंतर रहकर सेवा करते हैं। आज आप एक बात हो, अगर आप चाहते हो कि बाबा की सेवा आप भी प्राप्त करना चाहते हो तो आप ये मोक्ष प्राप्त करना, ये चीजें सोचना बंद कर दीजिए। आपको हनुमान जी की सेवा करनी है तो निरंतर सेवा करनी है, उनकी भक्ति करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको 101% कह रहा हूं, आप उनकी भक्ति प्राप्त करिए और भक्ति से वह अपार शक्ति प्राप्त कीजिए। उस शक्ति से आप हनुमान जी के वीर जरूर बनोगे और वो दूत की श्रेणी को जरूर प्राप्त होगे। अब वो दूत महाराज जो आपके शरीर को धारण करते हैं, आपके शरीर को अब उनको बुलाने का एक समय होता है। देखिए, बाबा से जब कोई व्यक्ति संकट का निवारण करवाता है बाबा की श्री चरणों से जुड़कर, तो ऑटोमेटिक जब उसकी घर में भक्ति होने लग जाती है, उस भक्ति को देखते हुए जब घर में जो भक्ति होती है उस भक्ति को देखते हुए हनुमान जी महाराज उन्हें वो शक्ति प्रदान करते हैं वीर के रूप में, जो कि आपके घर की रक्षा करे,
आपके घर की रक्षा करी जाती है। अगर आपके घर में कंटिन्यू राम नाम की पूरा सिमरन होता है, हनुमान जी के नाम की भक्ति होती है, माँ दुर्गा के नाम की भक्ति होती है, घर जो है सात्विक है, गलत प्रकार का आहार नहीं करता, हालांकि घर में कोई कष्ट नहीं है, घर में कोई कष्ट रहा नहीं है, उसके बावजूद भी आपने अपने घर में नित्य ही भक्ति को पूजा अपना पाठ। आधार बनाया है। तो मेरा एक सवाल और है कि अगर दूत महाराज जी क्या नाराज भी हो जाते हैं या चले जाते हैं? किसी इस भगत पर ने ये भी कमेंट किया था। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी और लेंथी होगी। आप इस बात को समझना, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्या दूत महाराज नाराज भी हो जाते हैं, क्या दूत महाराज रुष्ट भी हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो नाराजगी तो हर किसी को होती है। जब तो आप कह रहे हैं कि दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो दूसरी वीडियो के लिए आप कमेंट करके जरूर दूसरी वीडियो लिखिए। नहीं बनाऊंगा, इसी में ही बताऊंगा। अच्छा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, लंबी करके मैं ये वीडियो लंबी ही बना रहा हूं आपको, ताकि सारी डिटेल आपको समझ में आया। एक ही वीडियो में मिल जाए। अब क्या होता है, हनुमान जी की शक्ति आपको प्राप्त होती है, आपके घर में निरंतर ज्योत बत्ती दीपक आप निरंतर जला रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो हनुमान जी के वीर आपसे प्रसन्न है, खुश है, आपके ऊपर आपके घर की रक्षा करेंगे और जीवन भर के लिए बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब वो घर में से एक आधे व्यक्ति के ऊपर रहकर भक्ति करने लग जाते हैं, और वही, क्योंकि उनका शरीर ही तो गया है, आत्मा तो भगवान की कृपा से अजर और अमर है। और वीर की उपाधि जो है बालाजी ने उनको दे दी है, जो लाल रंग की धोती उनको प्राप्त हुई है, वो वीर की उपाधि के कारण ही तो हुई है। और वो वीर जो है आपके घर की रक्षा करते हैं। अब बात रह जाती है कि दूत की श्रेणी, जब वो भक्ति करते करते एक ऐसी श्रेणी में पहुंच जाते हैं जब उनकी कृपा, क्योंकि वो आपके शरीर पर भी भक्ति करते हैं, अपने जीवन काल में भी भक्ति प्राप्त करी, उनकी जो ज्यादा लंबा समय जब बीत व्यतीत हो जाता है, तो वही वीर जो है एक दूत की श्रेणी में हो जाते हैं। और वही दूत जो है बाबा की कृपा से कार्य करते हैं, आपके शरीर पर आकर चौकी लगाकर प्रावधान कर कर आपको सही मार्गदर्शन देते हैं। अब ये आपके ऊपर बात होती है कि दूत को भूत बनाने का कार्य भी आपके ऊपर होता है। अगर आपको बालाजी की महाराज की कृपा प्राप्त हो जाती है, इसी को कृपा ही कहते हैं, कृपा भी इसी का नाम है, भक्ति शक्ति की जो प्राप्त हो रही है, वीर दूत जो है, सब इसी का नाम है जो आपको प्राप्त हो रहा है। मिल तो हनुमान जी की इच्छा से ही रहे, उनकी इच्छा ना हो तो कैसे मिल जाए। अब इन्होंने कहा क्या जो दूत हैं वो रुष्ट भी हो जाते हैं, और वो रुष्ट होते हैं और वो छोड़ के भी चले जाते हैं। सच्चाई है, अगर आप दुराचारी हो जाते हो, आपको सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, आपको हर प्रकार की अवस्था प्राप्त हो रही है, आप अपने जीवन को व्यतीत करने लग गए हो, तो उसके बाद आप दुराचारी हो गए हो, किसी कारण भटक गए हो, क्योंकि इंसान है, नेचुरल सी बात है, स्वभाव है, भटक जाता है, जल्दी बदल जाता है। तो अगर भटक गए हो और बदल गए हो, धीरे धीरे पूजा भक्ति जो पहले जैसी नहीं कर रहे हो, और तो जो आप हनुमान जी के दूत हैं वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं, रुष्ट होने लग जाते हैं। अब उनकी रुष्ट जो है, जैसे आपकी चढ़ती कला रही है, क्योंकि अगर कोई रुष्ट होने के मेजर कारण क्या होते हैं, अगर कोई गद्दी पे रहकर किसी पराई स्त्री के प्रति गलत कार्य से देखे, गलत दृष्टि से देखे, और उसके बावजूद गलत प्रकार का भोजन करे, अब कहते हैं कि आपको तो शिक्षा दो, खुद अपने पे अमल ना करो, ये सबसे बड़ी कारण होता है शक्तियों को रुष्ट होने का। क्योंकि शक्तियां जब भी आपसे प्रसन्न होती है, अगर आप शक्तियों के प्रति पूर्ण रूप से नियम, क्योंकि शक्ति कोई एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं है, वो जन के कल्याण के लिए आपके शरीर पर आई है, उसको अगर आपने जन के कल्याण के मार्ग में नहीं लगाया, तो वो शक्ति कब आपसे रुष्ट हो जाएगी आपको इस बात का पता भी नहीं लगेगा। अब वो जो हनुमान जी के दूत हैं वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। अब वो रुष्ट इतनापन हो जाता है जिसको कि लगातार आप कई बार गलत प्रकार का सेवन करने लग जाते हो, दोबारा से हर प्रकार की आप मलिन होते जाते हो, धीरे 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 मलिनता इतनी हैवी रहती है। तो अगर उसके बावजूद आपके घर में कष्ट बढ़ने लग जाते हैं, कष्ट आपके ऊपर हैवी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा ही कष्ट दिए जाते हैं। क्योंकि अगर कोई कहता है कि भय बिन प्रीत नहीं, अगर आपको अब भगवान ने इशारा दिया था कि गलत नहीं होना है, अगर आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त है, आपको हनुमान जी की शक्ति प्राप्त है, तो आप दुराचारी नहीं हो सकते, दुरुपयोग नहीं करना, और उसके बाद किसी का गलत प्रकार से
कई बार क्या होता है, शक्ति के मद में पागल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से रावण शक्ति के मद में पागल हो गया था, इसी प्रकार से आपको अगर कोई परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई है, उस कृपा के रहते हुए अगर आप उस शक्ति को गलत चलन में चला देते हो, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति नया नया किसी चीज को धारण करता है ना, तो बड़ा उछलता है, बड़ा कूदता है, तो उसको स्वाब से भी ना गुड़ से जैसा मीठा, ना नीम से ज्यादा कड़वा, इस प्रकार का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। जब वो, तभी मैं अपनी हर वीडियो में आपको पता है कि एक ही बात बोलता हूं कि संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी का भी संतुलन बिगड़ गया तो आपको नजला, जुकाम, खांसी सब कुछ हो सकता है, सदगर्म हो सकती है। इसी प्रकार से जब शक्ति आपके शरीर पर आती है तो आप उसी प्रकार से प्रक्रिया चलाइए, ताकि आप, जैसे कि मंगल और शनि, अगर आपको दूत को आप आगमन कर रहे हो, उनको बुला रहे हो, आप अपने सप्ताह के दिनों में से कुछ ऐसे दिन चुनिए जिस दिन आप शक्तियों का मान लो आह्वान कर सकते हो। अगर आपको आह्वान का मंत्र आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप एक मंत्र में आपको इसी वीडियो में देता हूं, ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र से शक्ति के आह्वान का मंत्र है ये। तो मेरा एक सवाल और है, मैं रोकना चाहूंगी कि अगर जिस व्यक्ति के शरीर में शक्ति आई है, क्या उसका गुरु अगर नहीं है या है, तो उसको क्या अपने गुरु से ही इन चीजों का आह्वान प्रक्रिया, या फिर अपने घर में मतलब किस तरीके से अपने शरीर पर शक्तियों को बुलाना है, या फिर नहीं है तो उनको कैसे नियम बनाना है? सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए इस चीज को समझिए, क्योंकि जो पॉइंट है इसमें, अगर आपका गुरु नहीं है, कई बार हम है तो इंसान ही, इंसान का स्वभाव है, बदल जाता है, किसी ना किसी कारण मान लो उसका स्वभाव जो है चेंज होता रहता है। तो उस दौरान क्या होता है कि गुरु के सानिध्य से जो व्यक्ति चलता है उसको कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है, और उसको अवगुण और गुण दोनों का ज्ञान होकर चलता है। बॉडी का संतुलन बनाकर चलना, कोई साधना, सिद्धि, तप अगर आप कर रहे हो तो गुरु के सानिध्य से आप, ये आशा रहती है कि आपको वो शक्तियां जो है शीघ्र प्राप्त होती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके साथ गुरु नहीं है, आपका गुरु आपके साथ नहीं चल रहा है, तो शक्ति आपको शीघ्र प्राप्त नहीं होती है। आप कभी भी भटक सकते हो, कभी भी गिर सकते हो। अगर एक बात होती है, एक बच्चा छोटा होता है, जब वो चलता है तो जब वो गिरता है तो उसकी माँ उसको कहती है खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा बेटा, खड़ा हो, तो उसको चलाती है, दोबारा चलाती है। तो उसका अगर गुरु है, उसको अच्छाई बुराई सब कुछ सिखाती है। इसी प्रकार से हम, कई बार ये भी है कि अगर हमें कोई चीज प्राप्त हो गई है, अगर हमें कोई चीज प्राप्त हो गई है तो अपनी मर्जी से उस चीज को चलाना नहीं चाहिए। गुरु के सानिध्य से, गुरु से आदेश लेकर कि क्या मैं ये कार्य को कर सकता हूं प्रभु की इच्छा से, अगर मैं ये कार्य को कर कर इस प्रकार से इस चीज को चला सकता हूं। और तो अगर आप चलाते हो तो उसमें ये होगा कि, तो मेरा एक सवाल और इस वीडियो में है, मैं पूछना चाहूंगी कि अगर गुरु को ही मतलब इस चीज का ना अनुभव हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, अनुभव होना तो जरूरी है, तो वो आपको अपनी इच्छा से एक सच्चे गुरु की तलाश, श्री बालाजी महाराज को आप अपना गुरु धारण कर सकते हो, अपना इष्ट धारण कर सकते हो, और शिव शंकर भगवान को भी धारण कर वैसे सकते तो हो। हमने पर्ची की अर्जी के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो पर्ची आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए, हनुमान जी अपने आप ही आपको गुरु जो है मिलवा देंगे, आपको अपनी सही राह पर वो चला देंगे, अपने आप ही उस अपने गुरु से आपको संपर्क करवा देंगे। सबसे पहली बात, जैसे जब दूध होता है ना, दूध दूध एकदम उबलता है, मैं दूध का उदाहरण हमेशा देता हूँ क्योंकि लोग उसका उदाहरण जल्दी समझ जाते हैं। क्योंकि दूध एकदम जब उबाल आता है ना, तो उस पर तुरंत फोकस करना पड़ता है, तुरंत उसको ऊपर देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर जैसे वो उबाल आ गया तो वो बाहर निकल गया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हमें कोई शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है तो उस समय वो दूध की तरह उबलती है शरीर के ऊपर। हमारे शरीर को हमें जब संतुलन करना नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी, ये सारी चीजें जो है गुरु से प्राप्त होती है। अब बात आ जाती है, ये चीजें आपको समझ में आएगी कि गुरु जरूरी है। अब आ जाती है कि आपके नियम क्या होने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो नियम ये होते हैं कि आपको पराई स्त्री गमन नहीं करना है, कभी भी गलत दृष्टि आपने किसी के प्रति रखनी नहीं है। मांस और मदिरा का सेवन जो है आपको कभी भी नहीं सेवन करना है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, उस जहां पर इस प्रकार का कार्य होता है आपको कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसे स्थान का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए।
दूसरी तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात, अपने से बड़े आपके माता पिता का हमेशा सम्मान कीजिए। और सबसे अहम बात यह है कि कभी भी अपनी शक्ति पर अहंकार मत कीजिए, क्योंकि जो शक्ति है वो हनुमान जी की है, हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुई है। अगर आप अपना ये श्रेय अपने ऊपर लोगे तो आप कुछ भी नहीं हो, ये बात याद रख लेना। अगर हमारे शरीर से परमात्मा पवन पुत्र की कृपा हट जाए तो हमारा शरीर एक जिंदा लाश के समान है, समझ गए। तो आपको पता है कि एक लाश जो होती है उसमें क्या है, कुछ भी। और शरीर में से अगर प्राण निकल गए तो वो डेड हो गए। तो उसी प्रकार से और उस प्राण वायु की शक्ति को शुद्ध रखना है, और उपयोग नहीं आप उससे धन अर्जित करते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको धन प्राप्त हो रहा है, लोग अगर आपके ऊपर 10 रुपए की दरखास्त वगैरह जो भी, आपको अधिकार जब मिलता है अगर आप निरंतर रूप से बाबा की सेवा कर रहे हो, निरंतर रूप से शक्ति का आह्वान करते हो, शक्ति के लिए पर्याप्त भोजन का आप वो करते हो, और भगवान की जो भी आप दूत महाराज की या बाबा की नाम के आप उनके नाम का भोग लगाकर ग्रहण करते हो, उद्यापन करते हो, तो उस प्रकार से अगर आप उनको, और मंगल और शनि या एक दिन आपको ये लगा लो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक या आधी बार आपको हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाने से एक तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जब आप चोला चढ़ाओ तो ये कहो बाबा से कि हे बाबा, मैं ये जो चोला चढ़ा रहा हूं जन के कल्याण के लिए चढ़ा रहा हूं। जो भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो भगत किसी ना किसी प्रकार से बाबा की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें सब बुद्धि प्रदान हो, शिक्षा उनके ऊपर हमेशा वास करे, और कभी वो दुराचारी ना हो। हे बाबा, आज मैं भी अगर इस प्रकार से आपको मैं चोला लगा रहा हूं तो मेरे अंदर भी कभी अहम उदय ना हो, ऐसी भावना कर कर आपको जो है चोला चढ़ाना चाहिए। अपने हाथ से दान जरूर निकालना चाहिए। दान निकालोगे जैसे कि अमावस्या पर, उससे आपकी पितरों को बल मिलेगा। पूर्णिमा पर आपको हवन भी करना चाहिए, हनुमान जी महाराज दूत महाराज जी के नाम का हवन करना चाहिए, और ताकि उनकी शक्ति को जो है आप बल दे सको। और एक दिन ऐसा चुनकर शक्ति का आह्वान कर कर उन्हें उनके हाथों से ही हवन की आहुति डलवानी चाहिए। अगर ऐसी प्रक्रिया अगर आपके शरीर पर बाबा की कृपा है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो दूत आ गए हैं तो चौकी ही लगानी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, कोई जरूरी नहीं है। जन का कल्याण वैसे भी व्यक्ति कर सकता है। अब ये नहीं है कि आपको चौकी ही लगानी पड़ेगी तभी आप अगर नियम को अपनाकर जन के कल्याण में मान लो रास्ता दिखाकर, राम नाम की भक्ति के प्रकार कर अपने अंदर से ज्ञान का भंडार है अगर आपके पास, तो ज्ञान भी बांटकर भी आप बाबा के नाम का प्रचार कर सकते हो। प्रचार में आपको किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। बाबा के प्रचार में अगर आप शर्म करोगे, बाबा के प्रचार में अगर आपको ये लगेगा कि मैं ये प्रचार कर रहा हूं या कहीं को मेरे को बताना नहीं चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर लोग क्या कहेंगे इस बात में अगर आप आ गए तो आप कभी चढ़ नहीं पाओगे, कभी बाबा की भक्ति नहीं कर पाओगे। क्योंकि भक्ति वाला व्यक्ति जो होता है वो पागल ही होता है। और जैसे आपने पता है कि मीरा जो थी, जिन्होंने भक्ति करी है, परमात्मा की भक्ति करी है, क्या उन्होंने इतिहास नहीं रचा? आप खुद देखो कि क्या श्रीधर जी ने इतिहास नहीं रचा माँ वैष्णो देवी में? क्या धानु भगत ने माँ ज्वाला की भक्ति करी, क्या इतिहास नहीं रचा? आप बताओ कि रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या इतिहास नहीं रचा? तो इसी प्रकार से आप देखो कि जिन्होंने भक्ति करी है उनकी भक्ति के ऐसे शिखर पर जरूर पहुंची है जब उन्होंने इतिहास रच दिया है। हनुमान जी के दूत आपसे दूर नहीं जाएंगे, जीवन भर नहीं जाएंगे, आपकी पीढ़ी को वरदान रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन बरकरार रखना भी तो आपके ऊपर बात है। अगर आप बरकरार रख सकते हो, अपने ऊपर कंट्रोल रखकर अपने आप को भक्ति के रूप में जगाकर कार्य कर सकते हो, तो 101% हनुमान जी के वीर आपके साथ हमेशा देंगे। और शक्ति, कई बार ऐसा लगता है कि कई बार मन में ये रहता है कि बहुत सारे भक्तों को मैंने सुना है, वो कई बार मेरे पास बोलते हैं कि गुरुजी मुझे दूत प्राप्त हो चुके हैं, और दूत प्राप्त हो चुके हैं, और दूसरी बात लेकिन मेरा कोई कार्य नहीं बनता है, औरों का बन जाता है। ये बात बहुत लोगों ने बोली है। ये बात बहुत लोगों ने बोली है कि मुझे हनुमान जी के दूत प्राप्त हो चुके हैं,
और दूत प्राप्त होने के बाद, लेकिन मैं दूसरों को तो बता देता हूं, लेकिन मेरा कार्य जो है अधूरा रहता है। देखिए अभी जैसे मैंने पीछे बोला कि हर काम जो है अपने अपने तरीके से है। आप अगर आपको लगता है कि आपको क्या कार्य है जिसको बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए, आप अपनी शक्तियों को बल दो। और शक्ति को बल ये नहीं है कि दूसरे का पूछा ही बता दिया, दूसरे का कार्यक्रम ही करने लग गए, दूसरे का सिस्टम करने लग गए, ये कोई जरूरी थोड़ा ना है। अगर ये प्रक्रिया पकड़ते हो तो ये तो आपके जन्म जन्म आज आप कर रहे हो, आपकी पीढ़ी आगे ना करे। आप बताओ आपकी पीढ़ी आगे ना करे तो आप ऐसी प्रक्रिया कीजिए कि ताकि हनुमान जी की कृपा आपके घर से कभी भी खत्म ना हो। वो कृपा कैसे है? जैसे कि भक्ति के रस में आप हर व्यक्ति को भक्ति का रास्ता दिखाइए, आप ज्ञान बांटिए, ज्ञान से आप हनुमान जी के बारे में विशेष तौर पर व्याख्यान कर सकते हो, बता सकते हो कि हनुमान जी के वीर ऐसे काम करते हैं, हनुमान जी के दूत ऐसे काम करते हैं। आप हनुमान जी की पूजा अगर करने से ये होता हनुमान जी है। की पूजा का रास्ता दिखाइए लोगों को, कैसे ना कैसे दिखाइए, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म, आज हम भी तो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए से बाबा की पूजा के बारे में बता रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके ऊपर डिपेंड करता है। भक्ति के रस में भक्ति करने के कई रूप हो सकते हैं, तो हनुमान जी के जो वीर है आपके शरीर पर रहकर ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी जो आपको देखने पर भी आपको दिखाई नहीं देगी। वो शक्ति निरंतर आपके साथ चलेगी, आपकी हर पल रक्षा करेगी, आपके परिवार की रक्षा करेगी, आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। आप जहां भी जाओगे शक्ति आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है, क्योंकि आपने उसको भक्ति के रस से प्राप्त किया है। किसी कोई रिश्वत देकर थोड़ा ना प्राप्त किया है, आपने कोई बाबा से रिश्वत थोड़ा दे, आपने भक्ति के रस से प्राप्त किया है। और आपने अपने भक्तों को कर्मों से। अपने कर्म से, मेहनत से, अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के बल से प्राप्त किया है। तो ये भक्ति आपका कैसे साथ छोड़ सकती है? ये शक्ति आपका कैसे साथ छोड़ सकती है? ये शक्ति आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। तो अगर आपको इस प्रकार के नियम रखकर और खाने पाने का नियम रखकर, देखिए शक्ति तो परमात्मा की भरपूर मिलती है, लेकिन व्यक्ति को यूज करने नहीं आती है, संभालने नहीं आती। सही तरीके से संभालनी करनी नहीं आती है। मालूम वो क्या करता है, शक्ति के मद में पागल हो जाता है, फिर शक्ति उसको छोड़कर भी जाती है। फिर वो क्या है, फिर वो बाद में वही व्यक्ति परेशान होते हैं, दिक्कत होती है, समस्या होती है। कई बार ऐसा भी होता है जो मान लो किसी शक्ति का आह्वान करने के मद में रहता है, पूर्ण रूप से रहता है, और बीच में जब वो प्राप्त कर लेता है उसमें अहंकार आ जाता है, वो दुराचारी हो जाता है, धीरे धीरे वो शक्ति के मद में फिर पागल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हैं जो बाद में कहते हैं कि मेरे को देखो वो शक्ति दिखाई दे रही, वो ये दिखा रही, वो दिखा रही, वो दिख रही। तो ऐसे ऐसे लोग भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस कर चलना है, नियम बनाकर चलना है, दुराचारी होकर नहीं चलना है। अगर गलत तरीके का सेवन किया, मान लो हनुमान जी की शक्ति शरीर पे आ गई और आप मीट का सेवन कर रहे हो, गलत। तो आप सोच के देखिए। ऐसे मेरे को क्वेश्चन करते हैं लोग कि क्या हम हनुमान जी की पूजा, हमने एक वीडियो बनाई थी, अभी आप देखना, वीडियो बनाई थी कि मांसाहारी व्यक्ति की पूजा क्या हनुमान जी स्वीकार करते हैं? आप वो वीडियो जरूर देख लेना। आप बताओ, क्या आप, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, क्या हनुमान जी आपको अलाउड करेंगे आप मीट खाओ? आप बताओ, प्राय स्त्री गमन करो, आप दारू करो, मदिरा का पान करो, तो ये चीजों का परित्याग कर देना है आपने, बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। त्याग करने से शक्ति उदय होती है हमेशा ही। त्याग का, अगर आप त्याग नहीं करते, आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज, हाँ भैया हम खुद लहसुन प्याज नहीं खाते। आज तक कि मैंने लहसुन प्याज का सेवन अपने घर में नहीं देखा कभी भी। मैंने अपने घर के चूल्हे से कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, कभी भी हमारे घर के चूल्हे से लहसुन प्याज नहीं बनता है। और लहसुन प्याज तीसरी पीढ़ी है, और कम से कम तीसरी पीढ़ी है ये, लहसुन प्याज का सेवन नहीं है। और परमात्मा की ऐसी कृपा है, जो हम ये जो चौकी लगा रहे हैं ये खानदान से चलती आ रही है, और जो चीज खानदान से चलती आती है वो काम भी करती है। ये बात याद सुन लेना। और सबसे बड़ी बात, खानदान में शक्ति क्यों, शक्ति कभी बंद नहीं होती, शक्ति उदय ही रहती है, लेकिन उसको जगाने वाला चाहिए। उनके नियम को फॉलो, उसके नियम को फॉलो करो। नियम को आप देखो क्या नियम है, जुड़कर चलो, बाबा की कृपा प्राप्त करके चलो, और देखो आपके परिवार के ऊपर ऐसा रक्षक कवच बन जाएगा, कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा आपका। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना है, देखा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति
बाबा की सेवा करना चाहते हैं, बाबा की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो व्यक्ति इस वीडियो को लाभ उठा सके, ताकि वो भटके ना किसी भी प्रावधान से, किसी भी स्थिति से वो बाबा की कृपा को छोड़ के ना जाए और कहीं ना कहीं वो भरपूर बाबा की कृपा को प्राप्त करे। तो आप यही रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को शेयर कर दिया जाए। जय सीताराम, जय माता।